जय श्री कृष्णा। आप सभी को आंवला नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंवला नवमी किस दिन है, आंवला नवमी का ये त्यौहार किस प्रकार से मनाना चाहिए। जो भी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु इस दिन आंवले की पूजा करके भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कैसे पूजन करना चाहिए, पूजा की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो कैसे आप आंवला पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप आंवला ना खा पाएँ तो क्या खा के पुण्य अर्जित कर सकते हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं जो इस दिन खाई जा सकती हैं, इसका नियम क्या है आप जानते हैं। आंवला नवमी के दिन केवल एक कर्म से आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, उनको अनंत सुख दे सकते हैं। वो कौन सा कर्म है, क्या करना चाहिए पितरों के निमित्त, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या नियम रहेंगे, क्या इसका व्रत किया जाता है, और यदि व्रत किया जाता है तो कैसे किया जाता है, कब खोला जाता है व्रत, और क्या भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे बनाना आवश्यक है या घर से बना के लेके जाएं केवल खाएं आंवले के नीचे, या पूरा भोजन करना आवश्यक है, क्या ब्राह्मण भोजन कराना आवश्यक है क्या। संपूर्ण जानकारी आने वाली आंवला नवमी से संबंधित आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी, क्योंकि ये जो दिन है ना, ये अक्षय फल देने वाला है, इसीलिए इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। इससे बड़ा पुण्यदायी दिन होता नहीं है प्रिय दर्शकों, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। विशेष जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, संपूर्ण जानकारी शास्त्रों पर आधारित है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और पहले स्वयं देखिए, संतुष्ट हो तो आगे शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी के वीडियो बहुत कम मिलते हैं। ये दिन बहुत बड़ा है लेकिन लोगों के पास जानकारी पहुंच नहीं पाती है। आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जैसे भी आप शेयर कर पाएँ शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। शास्त्र कहते हैं कि जब भगवान नारायण के पूजा पाठ से संबंधित जानकारी को आप प्रचारित प्रसारित करते हैं तो इससे नारायण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, और जब उस जानकारी से प्रेरित होकर बाकी लोग पूजन करते हैं तो उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। तो इसीलिए इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपने कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली आंवला नवमी की, अक्षय नवमी की। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है उसको अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहते हैं। यूँ तो पूरे कार्तिक मास में आंवले की पूजा की अद्भुत महिमा कही गई है। आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य सुन रहे होंगे जो मैं सुनाता हूँ। ब्रह्मदेव के द्वारा इसका वर्णन किया गया है कि कार्तिक में जब आप आंवला दीपदान करते हैं या आंवला पूजन करते हैं, आंवला भोजन में ग्रहण करते हैं या आंवले के नीचे बैठ के भोजन करते हैं तो उसका उत्तम फल है, यहाँ तक कि पितरों को तृप्त करने वाला भी है। वहीं जब बात उस तिथि की आ जाए जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि हो, तो उस दिन आंवले से किया जाने वाला या आंवले पे किया जाने वाला हर कर्म लाख गुना अधिक फल देता है। इसीलिए ये तिथि महत्वपूर्ण है। ये तिथि अक्षय फल देने वाली कही गई है। अक्षय फल का अभिप्राय होता है वह फल जो कभी क्षय नहीं होता, अर्थात कभी समाप्त नहीं होता, जिसमें कभी घटत नहीं आती। अर्थात आपने जो पुण्य कमा लिया वो कमा लिया। ये ऐसा समझ लीजिए, ऐसा बैंक बैलेंस जो आपका खर्च होता रहेगा पर कम नहीं होगा, ऐसा पुण्य होता है इस दिन। संक्षेप में समझिएगा कि जब हमारे जीवन में कुछ उत्तम कर्म होते हैं, हमें जीवन में कुछ उत्तम मिलता है, अच्छा मिलता है, वो मिलता है हमारे सदकर्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण। तो जैसे जैसे हम अच्छी चीज़ों का उपभोग करते चले जाते हैं, हमारे पुण्य कर्म जो है वो घटते चले जाते हैं। परंतु जो आंवला नवमी पर किए जाने वाले पुण्य कर्म है ना, ये ऐसे हैं जो कभी घटेंगे ही नहीं। आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी, सदकर्म आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, आपके जीवन में उत्तम दिन आते रहेंगे, खुशियाँ आती रहेंगी, पर ये उसके बदले में जो पुण्य घटते हैं ना वो घटेंगे नहीं, क्योंकि ये अक्षय पुण्य होगा, कभी खत्म ना होने वाला पुण्य होगा। इसलिए ये तिथि महत्वपूर्ण है। इस दिन मेरी सभी माताएं बहनें जो विशेष रूप से कार्तिक स्नान करती हैं वो तो अवश्य आंवले का पूजन करती ही हैं, और आपको पूजन करना ही चाहिए। आंवले का पूजन करना चाहिए, आंवले पे दीपदान करना चाहिए और आंवले का सेवन करना चाहिए। जितना करेंगे उतना कम होगा।
इतना अधिक महत्व है इस तिथि का। बात करते हैं कि इस तिथि पर आपने करना क्या है। प्रिय दर्शकों, स्नान आदि से निवृत्त होके प्रातः काल के जो भी आपके कार्तिक के नियम आपने धारण किए हैं उनका पालन कीजिए। कथा आदि श्रवण करना है वह श्रवण कीजिए। तदुपरांत आपको आंवले का पूजन करना है। आंवले का वृक्ष आपके यहाँ पे होगा, आसपास होगा, किसी मंदिर में होगा जहाँ आप कार्तिक नहाने स्नान करने कथा सुनने आदि जाते हैं। वहाँ ना हो तो आपके घर में होगा। घर में ना हो तो अभी आंवला नवमी को कुछ समय है, आप घर में एक गमले में लगवा लीजिए, लेके और आंवला लगवा लीजिए। उत्तम दिन है, उत्तम समय भी है कार्तिक का आंवला लगाने के लिए। इस समय में जब आप आंवला या तुलसी का रोपण करते हैं ना, तो उससे बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। तो आंवले का वृक्ष होना आवश्यक है। अब अगर किसी के पास आंवले का वृक्ष ना हो तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे? अगर आंवले का वृक्ष ना हो तो यही पूजन कर्म आप आंवले के फल पर कर लीजिएगा। आंवले का फल आज के समय में सभी जगह बाजार में मिल जाता है। बाजार से आंवले का फल लाइएगा, उससे कीजिएगा। कैसे करना है? स्नान आदि से निवृत्त होके आंवले के वृक्ष को जहाँ भी आपका पूजन करना है उस क्षेत्र को अच्छे से साफ कीजिए। अगर पुराना मकान है अर्थात कच्चा मकान है तो उसको अच्छे से लीप लीजिए। साफ स्वच्छ बनाने के बाद आंवले के वृक्ष को जो गमले में लगा हुआ है उसको वहाँ स्थापित कीजिए। उनके सामने हो सके तो एक स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बना के एक दीपक और धूप लीजिए, दोनों सामने स्थापित करेंगे। तो जब दीपक को रखेंगे ना तो दीपक के नीचे आसन दीजिएगा, चावल रखिएगा उसके ऊपर ही आप स्थापित कीजिएगा। क्योंकि कभी भी जो दीपक है ना उसको ऐसे पृथ्वी पर सीधा नहीं रखते हैं, पहले उनको आसन दिया जाता है फिर उनकी स्थापना होती है। तो उनको स्थापित कीजिए आसन देके। सामग्री में सूक्ष्म सामग्री लगेगी, रौली मौली की आवश्यकता होती है, रौली मौली और थोड़े से अक्षत चाहिएंगे, थोड़े फूल ले लीजिएगा, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना होगा और एक लोटे में जल लेना होगा। ये बस सामग्री रहेगी। आप आंवले को अर्पित करने के लिए वस्त्र के रूप में कोई लाल या पीला कपड़ा ला सकती हैं, अन्यथा आप मौली का प्रयोग भी कर सकती हैं। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए। जो लोटा है ना तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा थोड़ा सा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। अब आप एक फूल के माध्यम से सभी स्थान पर जहां आप बैठकर पूजन कर रहे हैं और जो सामग्री आपने रखी है प्लेट में सजा के, उस सभी पर जल के छींटे दीजिए। स्थान का शुद्ध करना और सामग्री को पवित्र करना आवश्यक होता है। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्वरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम पुनातु ओम पुनातु ओम पुनातु ओम। इस प्रकार से इस जल से आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को पवित्र किया। सामग्री और स्थान को शुद्ध करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो के धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप को भी जला लीजिए। संकल्प कीजिए। शास्त्रीय विधि बता देता हूँ, सामान्य विधि भी बता देता हूँ। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे नवम्यायाम पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय, आंवला नवमी उपलक्ष्ये आंवला देव पूजन व्रत संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह अर्पित कर दीजिए आंवला देव को। इस प्रकार से अब आपने संकल्प किया है कि आप आज आंवले का पूजन कर रही हैं, जीवन में सुख संपत्ति आरोग्य और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए। सबसे पहले अब आप जल अर्पित कीजिए, थोड़ा सा जल चढ़ाइए आंवले को। जल चढ़ाने के बाद अब थोड़ा सा कच्चा दूध, आपको मैंने लेने को बोला था एक पात्र में, तो कच्चा दूध चढ़ाइए, कच्चा दूध चढ़ाइए और फिर पुनः थोड़ा सा शुद्ध जल डाल दीजिए उसमें। अब वस्त्र अर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कर दीजिए आंवले को। अगर कोई कपड़ा लाए हैं आप, लाल पीला कोई कपड़ा लाए हैं तो वह चढ़ा दीजिए। वस्त्र के बाद तिलक किया जाता है। तिलक करेंगे तो आंवले को ना आज के दिन क्या है, 108 का बड़ा विधान है और बड़ा महत्व है। तो 8 बिंदियाँ लगाइए तिलक के रूप में। आप आंवले की डंडी पे लगा सकते हैं, आंवले का जो वृक्ष है उस पर 8 बिंदियाँ लगाइए। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिए। तिलक करके अक्षत समर्पित कीजिए, चावल अर्पित कीजिए। अक्षत समर्पित करके आप पुष्प लाए होंगे, फूल अर्पित कीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में कोई भी मिठाई आपके पास हो वह मिठाई लीजिए और वह आंवले को अर्पित कर दीजिए। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराई जाती है, तो 1 चम्मच से जल या फिर फूल से जल के 3 बार छींटे दे दीजिए। ये आपने जलाचमनी करा दी। इस प्रकार आपने भगवान को स्नान कराया,
जल अर्पण किया, उनको वस्त्र आदि पहनाए, स्नान आदि के बाद तिलक आदि उनका श्रृंगार किया, फिर भगवान का भोजन कराया। अब आप इस पूजन के बाद कथा सुनेंगे। अब आप कथा सुनिए आंवले की, आंवला नवमी की कथा आपको हमारे चैनल पर आंवला नवमी के दिन हम आपको सुनाएंगे। तो कथा सुनिएगा, कथा सुन के आरती कीजिएगा। आरती भी हम कथा के बाद उसी में रिकॉर्ड कर देंगे। आरती कीजिएगा, आरती करके और फिर आंवला देव से प्रार्थना कीजिएगा कि हे देव, हमने आज आपका पूजन किया है, इसे आप स्वीकार करें और सदा हम पर कृपा बरसाएं। हमारे जीवन में सदा सुख संपत्ति बनी रहे, सब निरोग रहें, स्वस्थ रहें और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सदा प्रसन्न रहें। और अपने हाथ में पुष्प लेके आप उनको पुष्प अर्पित कीजिए, पुष्पांजलि के रूप में हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। अब आप आंवले की छाँव में बैठ के भोजन कीजिए। आंवले की छाँव में बैठ के भोजन का बड़ा विधान। अगर आप आज आंवले की छाँव में बैठ के थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं ना, उसका भी पुण्य अधिक कहा गया है और काया तो निरोगी हो ही जाएगी। तो कुछ भी इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ तो जब मंदिर था, मंदिर में हमारे पिताजी क्योंकि 40 साल रहे हैं हम तो मंदिर में, तो हमारे आसपास की जितनी भी हमारी माताएं बहनें थी सब आती थी, भोजन बना के लाती थी। आंवला हमारे यहाँ बहुत बड़ा है मंदिर में, उसके नीचे बैठ के सब भोजन ग्रहण करती थी। तो थोड़ा थोड़ा आप भी लेके जाइए, या घर पर कर रहे हैं पूजन तो वहाँ बैठ के खाइएगा, अवश्य खाइएगा। इस प्रकार आपने ये पूजन करना है। अब व्रत की बात करते हैं। देखिए आंवले का जो व्रत है ना, आंवला नवमी का, ये व्रत आपका सायंकाल को खुल सकता है और कुछ लोग जो हैं उसी दिन पूजा के बाद आंवले की छाँव में बैठ के वहीं पे अपना व्रत खोल लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसे भी होता है, दोनों उत्तम विधियाँ हैं, आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि पितृकर्म कौन सा है, वो मैं एक बार संक्षेप में बता दूं आपको, फिर हम बताते हैं कब करना है पूजन आदि और कब रहेगा व्रत। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन आंवले की छाँव में बैठ के श्राद्ध कर्म करने का, पितृकर्म करने का बहुत अधिक फल है। ब्राह्मण को भोजन कराने का बड़ा अधिक फल है। किसी एक ब्राह्मण को यदि आपने इस दिन जमा दिया तो 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल है आंवले की छाँव में, एक ब्राह्मण को जमाने से। इस दिन श्राद्ध कर्म कर दिया, पितृकर्म कर दिया तो आपके पितृ अक्षय पुण्य प्राप्त करेंगे। आप यकीन मानिए, आपका पितृदोष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सर्वनाश को प्राप्त होगा, अर्थात वह पितृदोष समाप्त हो जाएगा, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। करना क्या है, इस दिन आप एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल पहले भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े काले तिल डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए। वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, दक्षिण की ओर मुख करके, वृक्ष की छाँव में बैठ जाइए, दक्षिण की ओर मुख करके, लोटा सामने रखिए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए या पढ़िए। हम आपके लिए अपलोड करेंगे नवमी पर गीता का 7वां अध्याय, पहले भी मैंने 50 बार अपलोड कर रखा है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। वह अध्याय सुनिए। सुनने के बाद संकल्प करके वह पुण्य अर्पित कीजिए अपने पितरों को, और उस जल से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ही तर्पण कीजिए। तर्पण की विधि भी मैं उसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने जल तर्पण करना है। जल से तर्पण कीजिए। उस जल को अपने सीधे हाथ से, जो अंगूठा और उंगली के बीच का क्षेत्र होता है, तर्पण क्षेत्र है ना, वहाँ से आपको तर्पण करना है पितरों को। पितरों को जो तर्पण करेंगे, मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र से तर्पण कीजिए। पितरों से निवेदन कीजिए, हे मेरे पितरों, ये गीता के 7वें अध्याय का पुण्य मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, ये जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें, इससे आप तृप्त हों। आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए, क्योंकि जब पितृदोष होता है, पितृ नाराज होते हैं ना, तो आपके घर में बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे आर्थिक परेशानियाँ, व्यापार चल नहीं रहा होता है, नौकरी लगती है तो छूट जाती है, नौकरी नहीं होती है, नौकरी के अलावा मानसिक हालात खराब रहते हैं, लड़ाई झगड़े चलते हैं, पति पत्नी के बीच में कलह कलेश, परिवार टूट जाते हैं, संतान तक उत्पन्न होनी बंद हो जाती है, वंश वृद्धि रुक जाती है। ये जो परेशानियां हैं, इनका कारण पितृदोष होता है बहुत बार। तो ये परेशानियां अगर हैं तो पितरों से निवेदन करें। इस विधि से पूजन करके आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। ये पितृकर्म अवश्य कीजिएगा। तो ये पूजा पाठ करने के बाद, पितृकर्म करने के बाद आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, या दान दक्षिणा आदि अवश्य ही देनी चाहिए। भोजन कराना संभव ना हो तो जो भी दान दक्षिणा आप दे सकें ब्राह्मण को, वो दीजिए, और उसके बाद अपना व्रत खोलिए। जो भी आपके दैनिक क्रियाकलाप हैं उनको कीजिए, इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि दक्षिणा स्वरूप आप कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, और जो QR कोड साथ में आ रहा है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। बात करते हैं कि आपने ये आंवला नवमी करनी कब है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष अगर हम बात करें कार्तिक शुक्ला नवमी की, तो नवमी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 30 तारीख को सुबह 10:06 पर, और 31 तारीख को ये समाप्त हो जाएगी 10:03 पर। उदया तिथिमान बड़ा महत्वपूर्ण होता है आंवला नवमी के लिए। उदया तिथिमान के अनुसार आंवला नवमी मनाई जाएगी 31 तारीख को। 31 को आप आंवला नवमी मनाएंगे। इसका जो दीपदान है वो आप 30 को भी कर सकते हैं और 31 को भी कर सकते हैं, क्योंकि दीपदान रात्रि को होता है, और रात्रि को नवमी 30 तारीख को रहेगी, और 31 को इसलिए क्योंकि जब कोई ढाई घड़ी रह जाती है तो सिंधु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वो तिथि पूरे दिन मानी जाती है।
इसीलिए आप 31 को भी कर सकते हैं। दीपदान कैसे करना है, कैसे दीपक बनाना है, उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में, उसको देख लीजिएगा। दीपदान का बहुत अधिक फल है। इस दिन किए जाने वाले एक एक कर्म का बहुत अधिक फल है। आंवला अगर कुछ ना मिले तो आंवला खाइएगा, आंवले का फल खाइएगा, मुरब्बा खा लीजिएगा, कुछ ना हो तो आंवले का चूर्ण ही खा लीजिएगा। आंवले का सेवन आज के दिन आपको अवश्य करना है। आंवला नवमी का पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:32 से और 10:30 तक, और शाम को दीपदान करना चाहिए 5:37 से और 6:03। यह उत्तम मुहूर्त है। कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।